नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर के अंक गणित का प्रतिशत चैप्टर। प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए समझते हैं। हालांकि इसमें कुछ बेसिक नहीं है, हम प्रश्न में ही सब समझ लेंगे। बेसिक जो भी कुछ होगा प्रश्न में ही समझ लेंगे, प्रश्न को हल करते समय। चलिए शॉर्ट जानकारी आपको दे दे रहा हूँ। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति मतलब एक होता है, ठीक है। प्रति मतलब एक होता है और शत मतलब क्या होता है? शत माने 100 होता है। प्रति माने एक होता है, शत मतलब क्या होता है? 100 होता है। माने प्रत्येक पद 100, यानी अगर हम कहें आपको कि 8% का मतलब क्या हुआ, तो 8% का मतलब हम क्या लिखते हैं? 8/100 लिखते हैं, ठीक है। 100 का 8वां भाग, यानी अगर इसको हम काट दें तो जितना हो जाए, यानी 4 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 25 होगा। 2/5 इसका मान होगा, ठीक है। 2/25 प्रतिशत, जहाँ भी प्रतिशत दिखे आप 100 से भाग कर देंगे, वहीं प्रतिशत का मान हो जाता है। और दूसरी बात रही कि अगर कोई परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसी संख्या को कह रहा है कि अगर 25 को परसेंटेज में चेंज करें, तो हम क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, है ना। जब भी परसेंटेज को किसी संख्या को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्नमाला में प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। जितना कॉन्सेप्ट होगा, जितना बेसिक होगा, सब इसी में हम लोग सीख लेंगे, इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती है मुझे। और वैसे भी ज़्यादा कुछ दिक्कत हो जाएगा बताएंगे तो। चलिए डायरेक्ट हम प्रश्न में समझ लेंगे क्या क्या करना है। देखिए पहला प्रश्न कहता है, समझ लीजिए। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में व्यक्त करें। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में व्यक्त करें, क्या कहता है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में व्यक्त करें मतलब 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा। ए नंबर क्वेश्चन दिया है 2/5। 2/5 को दशमलव में व्यक्त करना है, यानी बटा में नहीं रखना है इसको। तो हम क्या अभी बताए कि 8% अगर हो तो हम क्या करते हैं? 8/100 करते हैं, अभी बताएं। चलिए तो ठीक इसी फॉर्म पर हम इसको भी करेंगे। अब ये जो 8/100 आया, यानी 8 में 100 से भाग देकर जो दशमलव में मान आएगा वही उत्तर हो जाएगा। इसके अनुसार प्रश्न पहला जो कह रहा है, तो अगर 2/5% कह रहा है तो हम क्या करेंगे? 2/5 अब बटा 100 करेंगे। तो मेन बटा हमारा कौन सा है? ये वाला मेन बटा ये वाला है। तो हम क्या करते हैं? 2/5 को 2/5 रखते हैं। हाँ हो जाएगा, तो हम बता रहे हैं पहले, देखिए ना। 2/5 तो पहला अंक है, ठीक है। ये मेन बटा ये है तो 100 है, तो 100/1 भी लिख सकते हैं। तो ये 100/1 क्या होता है? यहाँ गुना हो जाता है, भाग में है तो क्या है? ये पलट जाता है। तो कुल मिलाकर हमारा क्या निकला? 2/5 गुना 1/100 हुआ। तो हम यहीं पे कर सकते हैं, 2/5 गुना 100 यहीं पे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसको हम कटाएंगे तो कितना से कट जाएगा? इसमें भाग लगा दीजिए, यानी 0 पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा ना। अब बटा हमारा 100 रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 0.4 आया तो हम क्या लिख सकते हैं? 4/100 तो पहले से था, एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम क्या एक और 0 बैठा नहीं सकते हैं? 10 से गुना कर देंगे, एक और 0। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.3 गो है तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा दाहिने से, तो यही ना होगा हमारा दशमलव में। दशमलव में अगर पूछे तो, अगर फ्रैक्शन में पूछे, भिन्न में पूछे तो 2/500 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमें करना होता है। जैसे 8% था तो 8/100 लिखे, सबके कहता करेगा। हाँ, तो अब इसमें देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन आपको 5 गो दिया है, A B C D और E, सबको कर देना है सेम इसी तरह। तो चलिए बी नंबर देखते हैं। ए नंबर तो वो था, बी नंबर क्या कहता है? 9/5 कहता है, यही ना। अब परसेंट कह रहा है तो परसेंट का मतलब हम समझते हैं 9/5। गुना हम क्या कर सकते हैं? 1/100 कर सकते हैं। अब इतना हम नहीं करेंगे, आपको समझाने के लिए किए कि बटा कैसे पलट जाता है। अब 9/5 गुना 1/100 है ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे अभी भाग मत दीजिए, बाद में फिर भाग देने में कठिनाई होगी। डायरेक्ट इसमें भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा ये बताइए? 90 है तो 18/5 90 हो जाएगा, होगा ना, यानी 1.8 हो जाएगा कि नहीं? 1.8 इसका मान हो जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 18/5 90 हो जाएगा। अब बटा हमारा 100 रहते हैं, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस ऊपर वाले को हम 18 लिखते हैं, तो नीचे हमें क्या एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, चूँकि दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 अंक और बढ़ा देंगे
अब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.018 हो जाएगा कि नहीं। 3 अंक के बाद 3 से 0 है तो 3 अंक के बाद दाहिने से 0 बैठा देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा दशमलव में मान। कोई दिक्कत है? सबको उसी तरह कर देना है। सी नंबर क्या कहता है? सी नंबर 12.1/2% कह रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है 25/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ना। अब 25/2 है तो हम क्या लिख सकते हैं 25/2 गुना क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। परसेंटेज का मतलब कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 12.5 ये आ जाएगा, ये आएगा ना। अब बटा 100 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बदले में एक और 0 बढ़ा नहीं कर सकते हैं, ऊपर 125 लिख देते हैं और नीचे 1000 लिख सकते हैं। अब इसको भाग देंगे तो 3 अंक के बाद यानी 0.125 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो समझ गए। आगे देखा जाए डी नंबर। चलिए डी नंबर भी देख लेते हैं। डी नंबर क्या कर रहा है 12.5% कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 12.5 अब बटा हम क्या कर सकते हैं प्रतिशत का मतलब 100। अब इसका मतलब नीचे ऊपर अगर 125 लिखते हैं तो नीचे हम कितना लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से दशमलव हटाया तो नीचे एक 0 बढ़ेगा और इसका मान कितना हो जाए 0.125। कोई दिक्कत है? चलिए ये तो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ें। आगे चलिए यहाँ पे डी ई नंबर यहाँ पे हम देखते हैं। ई नंबर क्या कहता है? ई नंबर कहता है 50%। 50% को हम कैसे करेंगे 50/प्रतिशत का मतलब 100, तो ये कट जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे 0.5 नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका उत्तर होगा। उत्तर दिया है ना सबका। चलिए 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर उसी तरह कर रहा है। अब देखिए अब क्या कर रहा है दशमलव भिन्न दिया है, अब इसको हमें क्या बदल देना है परसेंटेज में। दशमलव भिन्न दिया है अब परसेंटेज में बदल देना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए सबसे गुना करते हैं, ये तो जानते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या होगा। जय भारत बोलूँगा। अभी ना अभी ना अभी ना अभी ना अभी नहीं मुन्ना अभी नहीं। चलिए 2 नंबर क्या कहता है 2 नंबर पढ़ाई सबसे खतरनाक चीज़ है ना। चलिए निम्नलिखित दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलें। देखिए एक नंबर क्या कहता है 2 का 1 और है 42.5, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, करते हैं ना, तो 100 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा परसेंटेज में होगा। अब देखिए 42.5 जो दिया है ना, अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4250 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। 1 अंक के बाद दशमलव देना है तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है। यानी 4250 इसका हो जाएगा आंसर परसेंटेज में। वहीं इसका भी बाटा भी करेंगे तो वहीं बात है, ये करेंगे ना अब बाटा 10 करेंगे, फिर ये 100 करेंगे, एगो से एगो कटेगा तो 10 से करेंगे तो 4250 होगा, इसे भी 4250 होगा, हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी कोई झंझट थोड़ी है, केवल इस पर डबल 0 बैठा देना है और दाहिने से एक तरफ 1 अंक के बाद कर, वही बात है। मान तो लेकिन ओरिजिनल यही होगा 4225। हाँ 4250 होगा ये। हाँ दशमलव के बाद कोई 0 रहता है उसका वैल्यू नहीं रहता है। चलिए बी नंबर क्या कहता है, बी नंबर कहता है 0.234। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 234 पर कितना 0 बैठा दें 2 को 0 बैठा देंगे 3 अंक के बाद दाहिने से, यानी यहाँ हो जाएगा, यानी 23.400 आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अब क्या करते हैं, आंसर दिया है ना, देख लीजिए। सी नंबर क्या कहता है 3.04 गुने 100 दिया है ना आंसर। परसेंटेज क्या लिखा था
परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज लिखबे करेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। हम परसेंटेज में अभी बताए ना कि 100 से गुना करना पड़ेगा, तो हम सब परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सब परसेंटेज में चेंज। यहाँ दशमलव आ गया तो दशमलव नहीं है, दशमलव भिन्न में नहीं है, ये परसेंटेजे में है, क्योंकि परसेंटेज में 100 से गुना करते हैं चेंज करने के लिए। इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 304 कर देंगे और 00 कर देंगे और 2 अंक के बाद, यानी 304 इसका आंसर होगा। डी नंबर क्या है, देखिए 0.25 दिया है, इसमें परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से गुना कर देंगे, 25 पर 00 कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। 2 अंक के बाद दाहिने से दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ई नंबर क्या कहता है, 125.5 ना है, गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत में चेंज हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 12, 55 पर कितना 0, 00 1 अंक के बाद दाहिने से, यही आपका सब का मान जो है ना वो टोटल ओवरऑल परसेंटेज में है। ठीक है, टोटल मान परसेंटेज में, चूँकि कह रहा है निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदले, तो हम सबको क्या किए, परसेंटेज में बदल दिए हैं। कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। चलिए आगे नंबर क्या कहता है, अगला 3 नंबर 7% ज्ञात करें। देखिए 3 नंबर पढ़ा लिखा नहीं, 3 नंबर बनाना है। 3 नंबर बताइए। 8.1/3। 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर कह रहा है कि 8.1/3 परसेंटेज को न्यूनतम भिन्न में प्रकट करना है। तो पहले बताइए न्यूनतम भिन्न में, भिन्न हम जानते हैं अंश हर के रूप में होता है, इसको कटा कर दशमलव में नहीं करना है, अंश हर के रूप में रख देना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/3 लिख सकते हैं, फिर परसेंटेज रख देते हैं। और परसेंटेज का मतलब होता क्या है, 25/3, अब बाटा में क्या कर देंगे, 100 करेंगे। मेन बाटा कौन है, ये वाला है हमारा। ठीक है, तो इसको पलटेंगे तो कैसे होगा, 25/3 तो वहीं रह जाएगा, और 100 कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको कटाकर, माने दशमलव में नहीं करना है, भिन्न में करना है। तो भिन्न में करना है तो 25 चौके खाली 100 कहाँ पे, हाँ ये खाली 100 लिखते तो गलत हो जाता है, नीचे 100 हमेशा रहना था, तो ऊपर अंश में कुछ रखना पड़ेगा, 1 रखना ही पड़ेगा। चलिए तो ये क्या हो गया हमारा, 4 बार में कट गया। भिन्न के रूप में क्या आया, 1/12। तो भिन्न में कह रहा है रखने के लिए, दशमलव में नहीं कर रहा है, भिन्न में कर रहा है, तो भिन्न में यही आपका उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्या कहता है, ना ठीक है आंसर देखते रहिए। 4 नंबर देखिए क्या कहता है, 4 नंबर कह रहा है 300 ग्राम का 7% ज्ञात करें। देखिए 300 ग्राम का क्या कर रहा है, 300 ग्राम का 7% ज्ञात करना है। तो प्रतिशत का मतलब हम समझते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 बट्टा में 100 हो जाएगा, 7 अब बट्टा 100 कर सकते हैं ना। अभी गुना में है तो क्या करेंगे, ये कट जाएगा, 7 का 21 आंसर हो जाएगा। 300 ग्राम का 7% 21 होता है। ठीक है, 75 लीटर। 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है, कहता है 75 लीटर का 15% ज्ञात करें। 75 लीटर का 15% मतलब क्या, प्रतिशत का मतलब हम समझते हैं, 75 कर देंगे और 15/100 कर देंगे। 25 चौके 100 होता है, 25 तियाँ 75 होता है, अब नहीं कटेगा, 15 तियाँ 45 हो जाएगा और 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। पूर्णांक में कर सकते हैं, दशमलव में कर सकते हैं। आंसर किस में दिया है, किसमें दिया है, एसी में डीसी में नहीं ना दिया है, दशमलव में दिया है। दशमलव में दिया है तो इसको चेंज कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, यही होगा, यही दिया है ना। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है,
6 नंबर क्या कहता है, 900 रुपये का 12.5% ज्ञात करें। 900 रुपये का 12.5%, यानी 12.5 का मतलब होता है 25/2%। तो परसेंटेज का मतलब हम समझते हैं, तो पहले ही 900 रखते हैं ऊपर, अब 25/2 ऊपरे है, तब हम बाटा परसेंटेज का मतलब 100 नीचे लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा 1 भी कर सकते हैं, फिर पलट भी सकते हैं। यहाँ से कट जाए तो अच्छी बात है, यहाँ से 2 से कट नहीं जाएगा भाई। कितना बार में कटेगा, 450 बार में कट जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 बचे 25 कट जाएगा। नीचे कितना बचा, 2। अब 45 बचे, 5 बचे 25, 5 चौका 20 से 2 22, 225/2 होगा। अगर दशमलव में दिया होगा तो दशमलव में हम चेंज कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 1 2 बचे 10। यही आपका उत्तर होगा, या तो ये या तो ये, या तो पूर्णांक में। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर कहता है 45 रुपये 900 रुपये का कितना प्रतिशत है। 45 रुपया 900 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो अभी रुक जाइए, ये थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, हम इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं इसको। 900 रुपये का प्रतिशत, 900 में प्रतिशत में देखिए कह रहा है 45 रुपया जो है 900 रुपये का कितना प्रतिशत है। 45/100 जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उस तरह हम चलेंगे। चलिए क्या कहता है, चलिए कह रहा है कितना नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि 45 रुपया जो है 900 रुपये का कितना प्रतिशत है। मान लेते हैं 45 रुपया जो है 900 रुपये का, 45 रुपया जो है 900 रुपये का 1% है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब यही निकाल देना है हमारा 45 रुपया जो है 900 रुपये का 1% के बराबर है। हम मान लेते हैं क्वेश्चन में जिस तरह कह रहा है उस तरह। तब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 45 रुपया हो जाएगा, ये 900 का मतलब गुना होता है, x का मतलब परसेंटेज का मतलब 100 हो जाएगा। तो ये जाकर इधर गुना कर देगा ना, या फिर यहाँ से कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर क्या हो जाएगा, 45/9 हो जाएगा ना। तो 5 9 45 होगा, 9 5 45, x बराबर 5 होगा। परसेंटेज में हो जाएगा, प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज में कन्फर्म है। 8 नंबर चलिए देखते हैं। 8 नंबर ये ध्यान से बनाइएगा ना, तो अभी जिस तरह क्वेश्चन सेट किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट हुआ है। आपका बेसिक एकदम बनाते चलेगा, इधर सब सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में x का मान ज्ञात करें। ए नंबर दिया है 8 का, ए दिया है 45 रुपये का 1% बराबर 3 दिया है। तो इसमें x का मान निकाल देना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 45 रुपये का कह रहा है तो गुना, 1% कह रहा था 1/100/3 बराबर 3 कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर गुना कर देंगे, तो x का मान हमारा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 3 में इस 100 से गुना कर देंगे, करेंगे ना। अब 45 x है तो 45 नीचे आ जाएगा, तो x का मान निकल नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कटेगा ना, 15 तियाँ 45 होता है ना। चलिए 15 से ये कट जाएगा, अगर बाटा में होगा तो ठीक है, इसको हम करेंगे तो 20 हो जाएगा ना, तो 20/3 हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं 6 3 18, 3 6 18, 6 6, यहीं आपका उत्तर हो जाएगा। पूर्णांक में दिया है तो 6.2/3 हो जाएगा, या 6.2/3, ये भी हो जाएगा आपका। चलिए बी नंबर क्या कहता है, बी नंबर कहता है x का 33.1/3% बराबर 11 दिया है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये सिंपल है, सेम उसी तरह सेम प्रोसेस का। x का इतना परसेंट है तो x का मतलब का मतलब गुना, 33 से 99 100 हो जाएगा ना।
बटा 3, प्रतिशत का मतलब हम जानते हैं 100 होता है ना, बराबर हम क्या कर सकते हैं 11, यहाँ इसको लाते हैं तो x गुना 100/3 तो पहले से था, ये क्या हो जाएगा हमारा 100/1 है तो 1/100 हो जाएगा ना, बराबर कितना दिया है 11। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 उधर जाकर गुना करेगा 33 हो जाएगा। कन्फर्म है ना। चलिए बी नंबर हो गया। आगे देखते हैं 8 के सी देखते हैं। मैसेज का गाना है, हाँ वो तो रहेगा, वो पीछे चेंज हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का कौन सा जी, सबका आंसर दिया है ना, कंफर्म नहीं है हम। चलिए सी नंबर देखो, 8 का सी नंबर क्या कह रहा है, 8 का सी कहता है 64 रुपये का मतलब गुना कर देंगे, पहले लिख देते हैं 64 रुपये का है ना, x प्रतिशत बराबर कितना दिया है 24 दिया है। तो हम सेम उसी तरह करेंगे, 64 का मतलब गुना, x का मतलब x बटा 100 कर देंगे, बराबर 24 करेंगे, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए हम इसको उधर गुना कर देंगे तो x का मान डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, 24 में 100 से गुना कर देंगे, करेंगे ना, 64 को नीचे कर देंगे, 4 से कटाएंगे तो 8 चौका 8 त्रिका 24, 4 से कटाएंगे तो 6 चौका 24 ना होगा, 4 से कटाएंगे तो 16 चौका 64। फिर अब कितना से कटा दें, 8 कर देते हैं, 2 से 3 कर देते हैं, 8 का 4 कर देते हैं, इसका 50 कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब नहीं कटेगा, 4 का 2 हो जाएगा, इसका 25 होगा, 25 दिए 75/2 हो जाएगा ना। दशमलव में अगर देना हो तो हम 37.5 कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। 8 के डी नंबर क्या कहता है देख लीजिए, 8 का डी क्या कहता है, 8 का डी कहता है कि x का 20% बराबर 40 दे रखा है। तो बस जिस तरह कर रहा है सब में वही बात है, x का कर दीजिए 20/100 कर देंगे, 40 कर देंगे, 20 25 100 होता है, कटा दीजिए तो x का मान उधर गुना नहीं कर देगा, 40 गुना 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 200, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए ई नंबर देखते हैं, ई नंबर क्या कहता है,